आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावन ने एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में हम सबको हाजिर किया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी तारीफ और महिमा करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम तेरी तारीफ और महिमा बड़ाई करते। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन खुदा है, तो बादशाह के बादशाह अब्बा पिता है प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी बातों को हमें बतलाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए आपका लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हम पे दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। जीवन देने मारे मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जो भी वचन में जाते हैं प्रभु जी, वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़ते हैं। और इस जगह में हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति को खुदावन के नाम से मांगते प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। आप हमारे साथ में निकाल लेते हैं मरकुस अध्याय का 6 अध्याय का 17 और 18 को देखते हैं। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। हम इस वचन से सीखना चाहते कि हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को हेरोदियास से विवाह किया। यूहन्ना ने उसका विरोध किया, क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। इस पर राजा की पत्नी ने यूहन्ना को मरवाना चाहा, पर वो ठीक समय का इंतजार कर रही थी। वो यूहन्ना पर किसी कारण से उनको मरवाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मरवाने का कोई भी कारण नहीं मिल रहा था। इसलिए ठीक समय आने तक राजा की पत्नी इंतजार करती रही। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं इसी का 22, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वाले को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हेरोदियास की बेटी ने नाचकर राजा को और सब लोगों को आनंद किया। इसलिए राजा आनंद से भरकर कहने लगा, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग, मैं दूंगा। तब वो लड़की अपनी माता के कहे अनुसार राजा को बोलती है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर चाहिए। तब हम एक वचन को देखते हैं, इसी का 26। तब राजा उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा, क्योंकि राजा ने लोगों के बीच में शपथ दे दिया था कि तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और इस बात के कारण राजा जो बोले थे
उस बात से वो मुकर न सके और उन्होंने अपने मन में बड़े बोझ को रखकर और अपने मन से उदास होकर बेचैन होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजा यूहन लेकिन राजा यूहन्ना को जानता था और यूहन्ना धर्मी और पवित्र पुरुष था और राजा उसका भय मानता था, क्योंकि राजा ये जानता था कि ये परमेश्वर की दूत है। इसलिए जब राजा ने अपने शपथ के अनुसार उसकी बेटी ने यूहन्ना के सिर को मांगा तो राजा मन में अति व्याकुल और उदास हो गया, मन में बेचैन हो गया और राजा ने विवश होकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया और यूहन्ना के सिर को कटवा लाया। हम इस वचन से सीखते हैं कि एक आदमी न जाने किस वक्त और किस समय ना चाहते हुए उसको विवश होना पड़ता है। वो नहीं चाहता कि मैं इस कार्य को करूं, लेकिन उसमें उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि एक आदमी अपने मुंह के बोलने के द्वारा वो उस बात में फंस जाता है। इसलिए हमें बोलने में सावधान और चौकस रहना चाहिए। हम इस वचन से और राजा से हम सीखते हैं कि इस घटना से हम सीखते हैं कि राजा अपने मन में उदास होकर, मन में बेचैन होकर ये काम किया। राजा इस कार्य को करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने इस काम को मजबूरी में किया, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से जो अंगीकार किया था उस अंगीकार को उसे पूरा करना था। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि दानियल के विषय में, और हम उसी में और देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर, उसका बेटा जब राजा बनता है और उसका नाम बेलशस्सर। तो आप हमारे साथ में निकाल लिए दानियल नबी की किताब 5 अध्याय का 1 पद। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखिलियों समेत उनमें पिए। हमने पिछले अध्याय में यूसुफ और फिरौन के राजा के बारे में देखा कि किस प्रकार से फिरौन राजा का मन व्याकुल था। और उसके बाद हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर के बारे में भी, जिसे दानियल ने दर्शन का मतलब बतलाया, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा भी दर्शन के वजह से व्याकुल था, मन में बेचैनी था। और अब हम देखते हैं कि राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज का ऐलान किया और अपने प्रधानों व कर्मचारी के संग दाख मधु पिया और दाख मधु पीकर सोने चांदी व पत्थरों की मूरत की स्तुति करने लगा। उसी घड़ी परमेश्वर ने दीवार पर कुछ लिखा
लिखने लगा। इसे देखकर राजा भयभीत हो गया, क्योंकि राजा परमेश्वर की दृष्टि में गलत कार्य कर रहा था और राजा दाख मधु पीकर मतवाला हो गया था। और उन्होंने अपने सब कर्मचारियों के साथ घिनौना कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। और जब परमेश्वर ने उन्हें संकेत दिया दीवार पर लिखा, तो राजा ने उस लिखावट को देखकर भयभीत हो गया और उनका मन घबराता गया और नगर के सभी प्रकार के ज्योतिष व पंडित को बुलवा लाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लिखावट की बातें को न बता पाया। इससे बिलशर राजा भयभीत व व्याकुल हो गया। जिस प्रकार हमने देखा कि फिरौन की राजा का मन किस प्रकार से व्याकुल था, जिस प्रकार हमने देखा कि नबूकदनेस्सर के राजा का मन किस प्रकार से व्याकुल था, ठीक वैसे ही इनका मन भी व्याकुल हो गया। फिर राजा ने दानियल नबी को बुला लाया और दानियल ने उस लिखावट की भेद भरी बातें को राजा को बताया। फिर उसके पश्चात राजा के मन में शांति आई। उनका मन अति व्याकुल और उदास हो गया था और वो मन में घबरा गया था और वो अंदर अंदर भय खा रहा था। हालेलुया। हम आइए एक और वचन को देखते हैं कि मत्ती अध्याय का आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं, नहीं, यूहन्ना का 21 का 17, यूहन्ना नबी की किताब की 21 का 17। इसमें हम देखते हैं कि यीशु की पतरस से बातचीत। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। शमौन पतरस मछली पकड़ने के लिए गया था, पर उन रात कुछ न पकड़ा। भोर को यीशु किनारे पर उसको खड़ा हुआ था दिखाई दिया, पर उसे और उसके साथी लोग नहीं जानते थे। यीशु ने जाल को नाव की दाहिनी ओर डालने के लिए कहा। मछली ज़्यादा होने के कारण जाल को वो लोग खींच ना सके और यीशु मसीह उनके साथ आकर मछली को खाता है। फिर यीशु मसीह उनसे 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? यीशु मसीह ने उसको 3 बार इसलिए पूछा क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार अंगीकार किया था। आप इसे मत्ती अध्याय के 26 का 75 में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने यीशु मसीह को मुर्ग के बाग देने से पहले उसे 3 बार अंगीकार किया था कि मैं यीशु को नहीं जानता, यीशु कौन है करके। उसी बात के कारण पतरस का मन उदास हो गया था और अपने आप को समझता था कि मैं अब परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पतरस जानता था कि मैंने परमेश्वर के दृष्टि में गुनाह किया और वो इस बात को लेकर पश्चाताप करता रहा कि उसने परमेश्वर को पहचानने से क्यों अंगीकार किया, और वो अपने फिर से पुराने कामकाज की ओर चला जाता है और वो
परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे उस बात की चिंता थी कि मैंने प्रभु परमेश्वर को क्यों अंगीकार किया। वो उसी बात को लेकर मन में टूट चुका था। मन के अंदर केवल वही बात बार बार उसके मन में आ रहा था कि मैंने प्रभु परमेश्वर को क्यों अंगीकार किया, क्यों मैंने प्रभु परमेश्वर को उस जगह में नहीं स्वीकार नहीं किया, और ना मैंने उसे प्रभु परमेश्वर को नहीं जाना। वो इस बात के कारण उदास होता रहा। इसी कारण प्रभु परमेश्वर ने पतरस को 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते है, क्या तुम मुझसे प्यार करते है। पतरस 3 बार हाँ हाँ बोलता है। हालेलुया। हम इससे सीख सकते हैं कि पतरस का मन व्याकुल और उदास था। वो किस कारण से था, और उसका मन किस प्रकार से व्याकुल था, किस किस तरह की उदास से भरा हुआ था। तो हम देखते हैं कि पतरस का मन बहुत ही गहरी उदास से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक जगह और देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय का 45 का 5 यूसुफ का स्वयं को अपने भाइयों के सामने दिखाना। हम इसको देख सकते हैं कि अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यूसुफ और उसके भाई, जब यूसुफ अपने आप को सामने में दिखाता है और बोलता है कि मैं यूसुफ हूँ और मैं जीवित हूँ, तो उसका भाई लोग यूसुफ को देखकर मन में उदास होते हैं, पछताते हैं कि हमने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया। इसी बात को यूसुफ अपने भाई को बोलते हैं कि तू मन में उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर ने मुझे इस जगह में भेजा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में अकाल होगा। क्योंकि अभी तक तो 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और आगे 5 वर्ष तक और अकाल है। इसलिए तुम अपने मन में उदास न हो। और यूसुफ का मन उदास होता है और यूसुफ अपने भाइयों को समझाता है कि तुम अपने मन में उदास मत हो। और यूसुफ बोलता है कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, जो परमेश्वर ने मुझे इस जगह में लाया, इसलिए तुम ये सब सोचकर अपने मन को व्याकुल बेचैन मत करो। और यूसुफ बोलते हैं कि तुम शीघ्र मेरे पिता के पास जाओ और कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है, परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला जा। हम इसमें सीखते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों का मन किस प्रकार से उदास हो जाता है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, दाऊद द्वारा जनगणना कराना। 2 शमूएल 24 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक के हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि जब इजराइलियों की संख्या बढ़ती गई और बहुत हो गई, तो शैतान ने दाऊद को इजराइल के विरुद्ध उकसाया कि इजरायली की गिनती करें। शैतान ने दाऊद को इजरायलियों की गिनती के लिए
दाऊद को उकसाया और दाऊद ने दाऊद को जब उकसाया, फिर दाऊद ने इज़राइल और यहूदा की गिनती ली। इसलिए दाऊद ने योआब सेनापति को चुन लिया ताकि उसकी गिनती करे। और इसमें योआब ने लेवी व बिन्यामीन को नहीं गिना, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा से घृणा करता था। दाऊद ने दो लेवी और बिन्यामीन के लोगों को नहीं गिना, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञा से घृणा करते थे। यही बात परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर इसलिए इज़राइलों को मारता है। और दाऊद जब वो देखते हैं कि मेरे कारण मेरे लोग मर रहे, तो दाऊद अपने मन में व्याकुल होकर, उदास होकर पश्चाताप करते कि मैंने ये क्या कर दिया और मैंने ये महा अपराध किया है और मैंने ये महापाप कराया है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। हालेलुया। हम इसे एक इतिहास 21 के 1 और 6 में देखते हैं। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइली की गिनती ले। और 6 में देखते हैं, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। और हम इसी का एक और देखते हैं। तब दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना नहीं है। दाऊद मनुष्यों के हाथ में पड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए, परमेश्वर ने उन्हें 3 विपत्ति को दिया और परमेश्वर ने कहा कि तू इनमें से किसी 3 विपत्ति में से एक विपत्ति को चुने। तो दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। हम इससे सीख सकते हैं कि दाऊद का मन किस प्रकार से उदास हुआ, क्योंकि दाऊद की वजह से पूरे इजरायली लोग मरते गए। इस बात को दाऊद मन में व्याकुल हुआ। हम इसको 2 शमूएल 24 अध्याय का 10 में देख सकते हैं। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, और अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर। दाऊद यहोवा से दुहाई देता है कि मैंने आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह किया और बहुत बड़ा अपराध किया। इस कारण दाऊद का मन उदास और व्याकुल रहता है। हम इससे सीख सकते हैं कि दाऊद का हृदय किस प्रकार से उदास और व्याकुल था और उसका मन किस प्रकार से बेचैन था। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय में अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपनी भेद भरी बातें को हमें बतलाया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक जगह और सीख सकते हैं कि मोआब का राजा सिप्पोरा का पुत्र बालाक, इजरायलियों ने यर्दन नदी से मोआब के अराबा में डेरे किए। सिप्पोरा के पुत्र ने देखा कि इजरायलियों ने अमीरियों के साथ
क्या क्या किया है। इस कारण मोआब का राजा यह जानकर अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों से अत्यंत व्याकुल हुआ। यहाँ तक कि मोआब का राजा इजरायलियों की सेना को देखकर अति व्याकुल हुआ और ये डरते गए, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आशीष दिया था और मोआब राजा इजरायलियों की बढ़ती संख्या को देखकर वो डरता था और उनसे युद्ध करने से वो डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मैं हार ही जाऊंगा। इसलिए उनका मन अति व्याकुल और उदास था और उनका मन बेचैन था। हालेलुया। आइए हम अब दुआ में जाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा, हम आपको धन्यवाद और तेरी तारीफ करते प्रभु जी कि आपने मेरे प्यारे प्रभु जी हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय मेरे प्यारे प्रभु जी सुंदर से वचन को दिया। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन में, आज के सुंदर समय अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं, क्योंकि तू जीवन देने वाले खुदावन खुदा है, तो बादशाह के बादशाह, तो अब्बा पिता मेरे खुदावन खुदा है प्रभु जी। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे प्यारे प्रभु जी हमें राजा सिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी कि एक व्यक्ति का मन किस प्रकार से व्याकुल और उदास और बेचैन होता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमें राजा इसी विषय को सिखाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे मन और हृदय में मेरे प्रभु जी अधिकारी से बसने पाए प्रभु जी, और वचन की हर एक भेद भरी बातें को तो हमें बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारे गौरव जलाल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।